शेयर बाजार में निवेश करते हैं या आईपीओ में दिलचस्पी रखते हैं तो आने वाला हफ्ता आपके लिए बेहद रोमांचक रहने वाला है। भारत का आईपीओ बाजार एक बड़े धमाके के लिए तैयार है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, जहां करीबन 4 कंपनियां मिलकर 15,000 करोड़ रुपए जुटाने की तैयारी कर रही हैं आईपीओ के जरिए, और इनके नाम हैं ग्लोबल सिविल प्रोजेक्ट्स, एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज, एलन बेरी इंडस्ट्रियल गैसेस और कालपात्रु। ये 4 कंपनियां पब्लिक मार्केट से फंड जुटाने के लिए कमर कस चुकी हैं। बस अब आपको कमर कसनी है। आप सोच रहे होंगे कि भाई इतनी तेजी में क्यों है, ये एक साथ कैसे आ रहे हैं ये सब, आखिर ऐसा चल क्या रहा है बाजार में। चलिए समझते हैं इस बात को आज के इस वीडियो में। तो जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, लगातार 4 आईपीओ कतार में हैं। इन आईपीओ के बाजार में इतनी तेजी से आने के पीछे कारण है निवेशकों के सेंटिमेंट में जबरदस्त उछाल आना। मार्च से अब तक निफ्टी 50 इंडेक्स में 12% की शानदार रैली आई है, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सपोर्टिव लिक्विडिटी मेजर्स, जिसमें एक सरप्राइज 50 बेसिस पॉइंट की रेट कट भी शामिल है, इन्होंने बाजार में जान फूंक दी है। इस रेस में सबसे आगे है एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज। ये एचडीएफसी बैंक द्वारा सपोर्टेड एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, यानी एनबीएफसी है। उम्मीद है कि इनका आईपीओ अगले हफ्ते लॉन्च होगा, और ये पिछले साल हुंडई मोटर इंडिया के 27,000 करोड़ के इशू के बाद का सबसे बड़ा ऑफर होगा। आपको बता दें, एचडीएफसी बैंक, जिसकी एचडीबी में 94.6% हिस्सेदारी है, इस ऑफर के जरिए 10,000 करोड़ के शेयर बेचने वाली है। और एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, कंज्यूमर क्रेडिट और असेट फाइनेंसिंग जैसे प्रोडक्ट्स ऑफर करती है। इसका बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है और डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट्स पोर्टफोलियो इसे भारत के फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में एक बड़ा अहम खिलाड़ी बनाता है। यानी इसकी एंट्री बाजार में अपने आप में तहलका मचाने के लिए काफ़ी है। बढ़ते हैं दूसरे खिलाड़ी की ओर, यानी इंडस्ट्रियल गैस बनाने वाली कंपनी एलन बेरी इंडस्ट्रियल गैसेस। एलन बेरी इंडस्ट्रियल गैसेस 852 करोड़ का आईपीओ लेकर आ रही है। इसमें 400 करोड़ का फ्रेश इशू होगा और प्रमोटर्स द्वारा 1.13 करोड़ शेयरों का ऑफर फॉर सेल रहेगा, जिसका प्राइस बैंड 380 रुपये से 400 रुपये प्रति शेयर के करीब तय किया गया है। आपको बता दें, इस नए इशू से जुटाए गए फंड का इस्तेमाल कंपनी कर्ज चुकाने के लिए कर सकती है। इसके अलावा उल्बेरिया प्लांट में एक नया एयर सेपरेशन यूनिट लगाने के लिए कर सकती है, और जनरल कॉरपोरेट ज़रूरतों के लिए भी इस फंड का इस्तेमाल किया जाएगा। अगले खिलाड़ी की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है कालपात्रु। मुंबई बेस्ड रियल एस्टेट डेवलपर है ये, और बाजार में ये एंट्री लेने के लिए तैयारी कर रहे हैं। करीब 1590 करोड़ रुपए जुटाने का इनका लक्ष्य है। इस आईपीओ की तारीख है 24 जून जब ये खुलेगा, और 26 जून बंद होने की तारीख है। ये कंपनी भारत के प्रमुख शहरों में अपने रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स के लिए जानी जाती है, और ये बड़े कालपात्रु ग्रुप का हिस्सा है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक बिजनेस भी शामिल है। इसके बाद अगला नंबर आता है कंस्ट्रक्शन सेक्टर से ग्लोबल सिविल प्रोजेक्ट्स का। ये चौथा और आखिरी आईपीओ है जिसकी मैं बात करने वाला हूँ। इनका आईपीओ 24 जून को आ रहा है, और एक कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी होने के नाते ये भी एक बड़ा दावेदार साबित हो सकता है। कंपनी इस आईपीओ के जरिए करीब 119 करोड़ रुपए जुटाने की तैयारी में है। इनका प्राइस बैंड 67 से 71 रुपीज़ प्रति शेयर तय किया गया है। अलॉटमेंट साइज 27 जून को तय हो सकता है, इसकी उम्मीद की जा रही है, और लिस्टिंग 1 जुलाई को होगी। ये चारों ऑफरिंग तेज़ी से बाजार की तरफ बढ़ रही हैं। ऐसे में निवेशकों की भागीदारी और इनकी लिस्टिंग परफॉर्मेंस पर सबकी करीबी से नज़र रहने वाली है। तो इन आईपीओ में से किस में आप दिलचस्पी लेंगे, ये बड़ा सवाल है। क्या आप इनमें निवेश करने का मन बना रहे हैं? अगर बना रहे हैं तो पहले इनके बारे में थोड़ी जानकारी खुद से जुटाइए, और उसके बाद भी निवेश करने से पहले अपने किसी वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर ले लीजिएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। मेरा काम यहीं तक था, आपको जानकारी देने का। मिलेंगे किसी नए वीडियो में। नमस्कार।